नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार है और अप्रैल की तारीख है 5। आज आवक ज़बरदस्त बढ़ी है। 10 लाख से ऊपर आवक हो गई है। 10 लाख बोरी से अधिक आवक हुई है आज पूरे भारत में सरसों की। इसलिए सरसों के अंदर 100 रुपये तक की गिरावट, कहीं कहीं 75 रुपये तक की गिरावट और कहीं 50 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज भरतपुर का बाजार 75 रुपये कमजोर खुला। कल 5471 रुपये का भाव था। आज करीब करीब 5400 रुपये के भाव पर बाजार खुला है। इसी तरह से बाजार 75 रुपये कमजोर हुआ है जयपुर का। कल 5925 का भाव था। आज 5850 रुपये रह गया है। दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर भी 50-50 रुपए की कमजोरी दिखाई दी है। इस सब के पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आवक अचानक बढ़ी है और आवक पहुंच गई है 10.25 लाख बोरी पूरे देश भर से। सबसे ज्यादा राजस्थान से होती है जहां से करीब 5.5 लाख बोरी की आवक हुई है। बाकी दूसरे राज्यों से भी आवक में काफी बड़ा परिवर्तन आया है, यानी बहुत ज्यादा आवक हुई है। इस सब के कारण से ये जो सरसों में और सरसों के तेल के अंदर जो गिरावट आई है उसी से ये दबाव बढ़ा है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है मलेशिया का जो पाम तेल निर्यात है, उसके अंदर मार्च महीने के अंदर करीब करीब 25% तक की बढ़ोतरी हुई है और उनका उत्पादन भी 2% बढ़ा है। हालांकि इंडोनेशिया से पाम तेल का निर्यात अभी खुला नहीं है, पूरी तरह खुला नहीं है। उनका अपना जो घरेलू बाजार है उसमें आपूर्ति ज़्यादा देने के लिए उन्होंने कुछ नियम कठोर किए हुए हैं, जिससे वहाँ से जो पाम तेल का निर्यात है वो पर्याप्त नहीं है। और सारा का सारा जो प्रेशर है अब, यानी वैश्विक आपूर्ति करने के लिए सारा प्रेशर मलेशिया पर है और मलेशिया का निर्यात इसीलिए 25% बढ़ गया है। दूसरा, इस सब के कारण जो मलेशिया के पाम तेल के अंदर ये जो बढ़ोतरी हुई है और ये जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, उससे जो थोड़ी सी केएलसी के अंदर जो डाउन आया, ग्राफ नीचे आया है, उससे पाम तेल में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है। दूसरा, सोयाबीन के बाजार में भी तो हल्की सी गिरावट आई है क्योंकि ब्राजील की फसल काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। ब्राजील की फसल अनुमान के मुताबिक है, लेकिन उधर दूसरी तरफ अर्जेंटीना की जो फसल है वो आधी से भी कम रहती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर भयंकर सूखा रहा और सोयाबीन की फसल का साथ नहीं दिया मौसम ने। इसलिए जो अर्जेंटीना की जो कमी है, अर्जेंटीना में जो फसल आधी हुई है, उसकी पूर्ति करने के लिए जो ब्राजील की फसल है उससे भी बात नहीं बन रही है। इसलिए आने वाले समय के अंदर सोया तेल के साथ साथ पाम तेल के अंदर भी मंदा ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। बाजार एक आध दिन के अंदर ही सुधर जाएगा। सरसों तेल की जहाँ तक बात है, आज थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। आज जयपुर का भाव, एक्सपेलर भाव जो है वो 1110 रुपये रह गया है और जो कच्ची घानी का भाव है वो 1120 रुपये के स्तर पर रह गया है। कल ये भाव 1135 रुपये था और जो कच्ची घानी का था वो 1125 रुपये था। तो 10-15 रुपये यानी 1 से 1.5 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन अब आवक कितनी रहती है ये तय करेगा कि बाजार आगे कैसे जाएगा। सरसों में बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। भरतपुर का बाजार, भरतपुर का भाव हमने 5077 रुपये लास्ट देखा है और अब भाव है 5400 रुपये, यानी लगभग 300-350 रुपये का अंतर है। इतनी तेजी आई है बाजार के अंदर और ये वापसी जाने की उम्मीद बहुत कम है। यानी ये कह दिया जाए कि भरतपुर वापस 5100 रुपये पहुंच जाएगा, ये संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये और बाजार डाउन जा सकता है। लेकिन भरतपुर के साथ साथ दूसरे बाजारों में भी सुधार देखने को मिलेगा, जल्दी ही सुधार देखने को मिलेगा। आवक का प्रेशर जैसे ही कम हो जाएगा बाजार फिर से वापसी की तरफ आएगा। ये साथ में ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। फिलहाल नरमा कपास का बाजार भी स्टेबल सा ही खड़ा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। वही 7700 से लेकर के 8000-8100 तक के भाव पर कारोबार हो रहे हैं, लेकिन डिमांड नहीं है रुई के अंदर और रुई के भाव में सुधार नहीं होने से ये सब स्थितियां बन रही है। और इन सब के कारण खल, कपास की खल और कपास का जो तेल है उनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो रही है। अवेलेबिलिटी कम होने से, उपलब्धता कम होने से बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इसमें और तेजी आ सकती है। बिनोला खल में भी तेजी आ सकती है और बिनोला के तेल में भी तेजी आ सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का जैसा मैंने बताया कि 5400 रुपये भाव खुला, कल से 71 रुपये कम। सलोनी ने भी आज 75 रुपये बाजार कम किया है। इस समय भाव है अलवर का 6275 रुपये, अलवर सलोनी। खैर जयपुर का भाव है 5850, खैरथल 5500, निवई 5460,
दिल्ली पर 5650, चरखी दादरी 5600, मुरैना 5200, ग्वालियर 5200, बारामंडी 5575, गंगापुर 5430, नडबई 5400, कोटा 5450, अलीगढ़ 5100, अलवर 5600, आदमपुर में सरसों का भाव नहीं मिल पाया, लगभग 5200 के आसपास भाव है। बरवाला 5200, एलनाबाद 4970, हिसार 5200 और नरमा बिका है मानसा में 7740, एलनाबाद में 7805, हनुमानगढ़ में 8000, रावतसर में 8060, सिरसा में 7935, संगरिया में 7861, अबोर मंडी में 7905, बरवाला 7665 और आदमपुर में नरमा का भाव रहा 7916 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।